एक माँ थी तो उन्होंने एक बच्ची को जन्म दी और जन्म के साथ ही वो तत्काल दुनिया से विदा हो गई। तो उसके पिताजी ने सोचा कि ये मेरे प्रेम की निशानी है और अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। और उसी बच्ची के सहारे उन्होंने जीवन बिताने का संकल्प लिया। धीरे धीरे बच्ची बड़ी हुई और समझने लगी कि मेरे पिताजी ने मेरे खातिर दूसरी शादी नहीं की और मुझे बेहद प्रेम करता है, लाड करता है। तो हुआ ये कि जब लड़की बड़ी हुई तो अपने पिता का खूब ध्यान रखती, समय से उनको चाय देना, नाश्ता देना, समय से यदि मौसम ख़राब है तो गर्म पानी कर देना, बाथरूम में उनका टॉवल रख देना। हर प्रकार से वो ध्यान रखती थी कि कब पिताजी को फल चाहिए, कब दवाई चाहिए। समय बीतता गया और वो बड़ी हो गई, स्कूल जाने लगी। तो स्कूल से जब आती तो तत्काल वो पिता की सेवा में लग जाती कि मेरे पापा को इस समय जलपान चाहिए, इस समय गर्म पानी चाहिए, इस समय ये चाहिए। तो हुआ ये कि पिता और पुत्री में बेहद स्नेह। जब पुत्री रात को सो जाती तो बड़े प्यार से उनको चादर उड़ा करके और उसका चुम्बन करते हुए तब वो आराम से सो जाता। लेकिन बच्ची सुबह जल्दी उठ जाती और वो पिता का ध्यान रखती। तो ऐसे ही ऐसे समय बीतने लगा और जब वो 13 साल की हुई तो अचानक उस बिटिया थी उसकी मृत्यु हो गई। अब पिताजी को सदमा लगा, इतना सदमा लगा कि वो अपने आप की आंखों को रोक नहीं पाते थे। सुबह से लेकर शाम तक उनकी आंखों में आंसू, क्योंकि बचपन से उन्हें संभाला था, माँ और पिता दोनों का वात्सल्य उन्हें दिया और बचपन से ही उन्होंने ये सोच लिया था कि मैं इसी के सहारे जीवन बिताऊंगा, दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन एकाएक पुत्री का भी छूट जाना उसे बहुत धक्का लगा। वो रात और दिन रोया करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सपने देखता है और सपने में क्या देखता है कि वो स्वर्ग चला गया है और स्वर्ग में परियों का झुंड है और वो गोल गोल नाच रहे हैं। सबके हाथों में मोमबत्ती है, सबके हाथों की मोमबत्ती जल रही है और गोल गोल घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। लेकिन एक परी है जिसके हाथों का मोमबत्ती बुझा हुआ है। तो उसके मन में हुआ कि सबके हाथों की मोमबत्ती जल रही है, सब सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन एक परी के हाथ का मोमबत्ती क्यों बुझा हुआ है। सोचा कि चलो इसका जला देता हूँ। तुरंत अपने जेब की तरफ ले गया हाथ, माचिस निकला वहाँ से और माचिस को निकाल करके क्या किया कि जलाने का प्रयास किया। जब जलाया तो देखा मोमबत्ती की लौ में कि वो उनकी ही बेटी है, जिसके लिए वो रोज़ रोया करता था, वो उनकी ही बेटी है। फिर उन्होंने पूछा कि बेटी तुम यहाँ और तुम्हारे हाथ की ये मोमबत्ती क्यों बुझी हुई है। सब लोग खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, उनके मोमबत्ती जल रही है और आपके हाथ की मोमबत्ती ये बुझी हुई क्यों है, क्या इसे किसी ने नहीं जलाया। उन्होंने कहा कि पापा मेरे हाथ की मोमबत्ती भी रोज़ जलाया जाता है, लेकिन क्या करूँ रोज़ बुझ जाती है। उन्होंने कहा कि बेटी ऐसा क्यों होता है। तो बेटी कहती है कि पापा मैं तो यहाँ हूँ और आप पृथ्वीलोक पर हैं, लेकिन वहाँ रोज़ मेरी याद में आप रोते हैं तो वो आंसू आकर के इसी मोमबत्ती पर पड़ते हैं और मेरी मोमबत्ती बुझ जाया करती है। तो कहे कि पापा ने कहा कि बेटी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मोमबत्ती बुझी रहे। उन्होंने कहा कि पापा मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे आँख से आंसू ना आए और इसके लिए बस एक ही काम करना, यदि कोई पड़ोस में गरीब मिले तो उन्हें कभी भोजन करा देना, कभी उनके लिए कपड़े खरीद देना, कभी खिलौने खरीद देना, कोई असहाय है तो उनकी सहायता कर देना, तो मैं समझूंगी आप मेरे लिए कर रहे हैं। और आप जब ऐसा करेंगे तो मुझे आप वहाँ करेंगे और वो मुझे यहाँ मिलेगा, मुझे खुशी होगी। तो मेरे पापा आप भी खुश रहेंगे और मेरा भी जीवन बढ़िया रहेगा, आनंदित रहेगा। तो पिताजी समझ गए और अपने बेटी की याद को भुला करके अपनी बेटी की याद में एक प्रकार से लोगों की मदद करने लगे। और स्वाभाविक सी बात है, जब हम किसी की मदद करते हैं, अच्छा करते हैं, तो हमारे मन में एक प्रसन्नता का भाव जागृत होता है और वो प्रसन्नता जीवन भर के लिए हो जाता है और वही हमारा एक संस्कार बनाता है। तो हमें क्या कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति गए हैं उसके नाम से हमें कुछ करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, जो गरीब है, जो असहाय है, या तो फिर कोई बड़ी संस्था है, संत है,
तो वहाँ कुछ ना कुछ उसके नाम से करना चाहिए, ताकि कभी भी आप याद करो तब आपको भी लगे कि हाँ हमने किया है हमारे पिता की याद में। और कोई मोटे रूप में देते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक निशानी देते हैं। जैसे कोई संत आश्रम है, सामान्य सी बात, मतलब अपने लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक जैसे पंखा भी लगा देते हैं पिता की याद में, तो एक लंबे समय तक वहाँ के लिए चिन्ह आपका रह जाता है, आपके मन में तो भाव रहेगा ही और देखने वालों को भी अच्छा लगता है, अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। तो ध्यान ये रखना है कि मौत हम सभी आनी है और सबको एक एक करके जाना है, लेकिन जाएंगे तो अकेले जाएंगे, यहाँ का कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे, हमारा कर्म ही हमारा साथी होगा। और जो गए हैं उनको अश्रुपूरी श्रद्धांजलि ना दें, बल्कि उनके आदर्शों को जीवन में अपनाते हुए ये संकल्प लें कि हम अपने पिता के आदर्शों पर चलेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी यही सीख देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ